डॉक्टर मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है और मुझे 5000 ग्राफ्ट की नीड है, तो मुझे बताइए कि उसका क्या कुछ कॉस्ट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर जहांगीर। और काफ़ी बार मेरे पास में सोशल मीडिया पे ये क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर मुझे 2000 ग्राफ्ट लगाने हैं, मुझे 5000 ग्राफ्ट लगाने हैं, मुझे 10000 ग्राफ्ट लगाने हैं और मुझे ये बताइए कि इसका क्या कुछ कॉस्ट हो सकता है। क्योंकि मैंने काफ़ी बार जो है वो सर्च किया है, मैंने काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देखे हैं और मुझे लगता है कि मेरा इतना रफली 5000 ग्राफ्ट तो मेरे लगने वाले हैं ही है। तो आप प्लीज़ मुझे कॉस्ट के बारे में बता दीजिए, राइट। तो देखिए, इसका सही जवाब वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका जवाब या फिर इसका जो क्वेश्चन है वो ये वाला सही क्वेश्चन नहीं है, ये फॉर्मेट ही गलत है इसका, राइट। अब हम बात करें, अगर किसी ने मुझे पूछा कि डॉक्टर 5000 ग्राफ्ट का नीड क्या है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इसका मतलब है कि इनके ग्रेड 6, ग्रेड 7 या फिर ग्रेड 5 के आसपास इनका हेयर लॉस हो सकता है। ओके, देखिए अप्रोच कैसे होता है किसी डॉक्टर के लिए। अप्रोच, राइट अप्रोच ये होती है सबसे पहले कि आपके आने के बाद में वो अपने प्लानिंग करता है, राइट। तो सबसे पहले होता है कि हम प्लानिंग वाला पार्ट। अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछा कि डॉक्टर 6000 ग्राफ्ट की क्या कॉस्ट है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है बेसिकली, कि इसका आंसर तो मैं क्या ही दूँ, राइट। तो आप ये कभी भी किसी से इस तरह का क्वेश्चन मत पूछिए, ओके। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए हेयर ट्रांसप्लांट में आपको अपने आप को सेल नहीं करना है कि मुझे 6000 लगाना है, 7000 लगाना है, 4000 लगाना है। ये एक तरह का सिंपल सर्जरी होता है और उसको हम एक सर्जरी ही रहने देते हैं, राइट। तो इसका सही अप्रोच ये होता है मेरे लिए कि अगर आपको लगता है कि आपको हेयर लॉस है, ज़्यादा है, ग्रेड 6, ग्रेड 7 है, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, ओके। और मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मेरे पेशेंट को अच्छे से एग्जामिन करता हूँ, देखता हूँ कि भाई मेरे पास में ग्रेडिंग कौन सा है। उसके बाद ये देखता हूँ कि एग्जिस्टिंग हेयर मेरे पास में कितने हैं। फिर मेरे पास में आता है डोनर एरिया। यहाँ से मैं हल्का सा कैलकुलेट करता हूँ कि मेरे को रफली, जैसे कि एग्जाम्पल मुझे 6000 ग्राफ्ट की नीड है या मुझे 5000 ग्राफ्ट की नीड है। उसके बाद मेरा सेकंड यही होता है कि मुझे ये देखना कि डोनर एरिया कितना अच्छा है और ये डोनर एरिया की कितनी अच्छी क्वालिटी है, ओके। और उसके बाद में मुझे पता है कि वैसे पीछे से इतने 5000 या 6000 ग्राफ्ट नहीं निकल सकते, तो मुझे दूसरे डोनर एरिया की तरफ भी पहुंचना पड़ेगा। तो ये मेरा एक तरह का राइट अप्रोच होता है। सेकंड, एग्जिस्टिंग हेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। मुझे इसको कैसे बचाना है, आपने मेडिसिन लिया या नहीं लिया है। देखिए, ये सारे डिस्कशंस होने ज़रूरी है किसी भी 5000 ग्राफ्ट के ऊपर रीच होने के लिए, राइट। तो एक बार एग्जामिन होने के बाद में मैं काफ़ी कंफर्टेबल इस बात के लिए होना चाहता हूँ कि वास्तव में 5000 ग्राफ्ट निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ। तो अगर लगता है कि ग्राफ्ट की नीड थोड़ी कम है, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि मेरे पास में कि नीड तो जैसे एग्जाम्पल 4000 ग्राफ्ट्स की है, लेकिन डिमांड होती है डॉक्टर 5000 क्यों नहीं लगा लेते। तो देखिए, 5000 या 6000 ग्राफ्ट लगाने से आपका हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आने वाला। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ साथ में आपको फ्यूचर के लिए भी आपको अपना जो डोनर एरिया है वो सेव रखना पड़ेगा। 4000 ग्राफ्ट मतलब रफली मान के चलेगी ग्रेड 5 के आसपास आपका हेयर लॉस, और उसके लिए आपका 4000 ग्राफ्ट इज सफिशिएंट हमारे लिए। बाकी जो 1000 ग्राफ्ट है अपने लिए बचा कर रखिए। अगर आपके पास में होते भी हैं तो उनको एकदम से यूज़ नहीं करना है। डेंसिटी हमेशा ऑप्टिमल डेंसिटी होती है, ओके। बहुत ज़्यादा हैवी डेंसिटी नहीं होती है, तो ऑप्टिमल डेंसिटी के साथ काम कीजिए, तभी जाके अपना लुक है आप लंबे समय तक आप मेंटेन कर पाओगे, ओके। और अपना लुक अच्छे से रख पाओगे। जैसे एग्जाम्पल पीछे के बाल या क्राउन के बाल चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए आपको एक डोनर एरिया की नीड होती है, राइट। तो आपका हमेशा एक अप्रोच बहुत अच्छा और ईजी होना चाहिए, ओके। हेयर ट्रांसप्लांट कभी अपने आप को सेल मत कीजिए प्लीज़। 2-3 अलग अलग डॉक्टर से मिलिए और देखिए कि उनका अप्रोच कितना अच्छा है, कि जितना अच्छा अप्रोच होगा उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। अगर एग्जांपल, अगर आपके जो डोनर एरिया में हेयर की जो क्वालिटी बहुत अच्छी है ना, तो मान के चलिए ग्राफ्ट की कुछ कम नीड हो सकती है हमारे लिए, ओके। क्योंकि मैं समझता हूँ कि बड़े हेयर ट्रांसप्लांट के लिए इसके बजाय यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमें, क्योंकि ये वाले बाल आपको ज़्यादा अच्छे से बचाना है। और सेकेंड ये होता है कि कभी कभार 5000 और 5500 के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई डॉक्टर 5500 ग्राफ्ट की बजाय 5000 ग्राफ्ट लगा के कि आपको 5500 ग्राफ्ट से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है। कैसे? उसका बोलते हैं अच्छे से प्लानिंग करना। अगर डॉक्टर एक अच्छे से प्लानिंग करेंगे आपके लिए कि ग्राफ्ट का जो है प्लेसमेंट कितना अच्छा रखना है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं बाल ऐसे बना रहा हूँ, ओके, तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा बाल डालूँ, यहाँ पे ज़्यादा बाल डालूँ, फ्रंट में ज़्यादा बाल डालूँ, और ये वाले एरिया के अंदर मैं कुछ कम बाल डाल सकता हूँ, लेकिन लुक मेरा बहुत अच्छा आएगा। एग्जांपल, अगर मैंने अच्छे से पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जो कि मेरे पास में लिमिटेड डोनर एरिया था, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है जितना कि मैंने एक अच्छे प्लानिंग से किया गया हो हेयर ट्रांसप्लांट, राइट। तो प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बड़े हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। बिल्कुल अपने आप को सेल मत कीजिए। बड़े हेयर ट्रांसप्लांट हो चाहे छोटे हेयर ट्रांसप्लांट हो, सबसे पहले जाके मिलिए डॉक्टर से कि डॉक्टर ये कैसा डॉक्टर है, ठीक है। इंटरनेट पे या फ़ोन पे वीडियो के ऊपर इतना ज़्यादा उतना अच्छा कह सकते हैं कि वो आपको एक असेसमेंट आप नहीं कर पाओगे, ओके, जितना मिल के कर पाएंगे। और हम भी बड़े कंफर्टेबल रहते हैं कि पेशेंट हमारे सामने बैठा है और वो क्या एक्सपेक्टेशन रख रहा है और मैं क्या दे सकता हूँ उनके लिए। तो ये सारी बातें डिस्कस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो 5000 का कॉस्ट जो है वो क्वेश्चन ही गलत है, ओके। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इसके बारे में थोड़ा समझ में आया होगा, ओके। और आगे से अपने आप को ऐसे ही प्रेजेंट करना है जैसे मैंने बताया आपको।
So thank you so much for watching this video.